चरण को करो तो अशुभ श्री श्री मेहरा चर्चा सोना श्रीमामती है चांदनी सुनियो बोलो श्री रमन में भया हुकम एक खेल देखन की एक खेल देखन की। हाँ अखिल महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप वे बुद्ध निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम में विराजमान। ये अखंड जो चौपाई चार ऊपर वाली जो है अब देर के मूल की भीतर जैसी आई पहले मूल अद्वैत में यानी परम वो शब्द दो शब्द का जहां पर ये आप लोगों को याद रखना। इस ब्रह्मांड को द्वैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैत। यानी परम धाम को अद्वैत। यहाँ आशी और आशी दो शब्द की हर जगह ऊपर नीचे है, तो ये सब चीज याद रखना है। पहले मूल अद्वैत यानी परम धाम के अंदर ईश्वरवत कदीम से चले आते वहां ईश्वर ब्रिजमंडल में आए और 5 साल के मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण आप लोग इधर आ खाना हमारा फर्क पड़े तुमने लोग नहीं नहीं देता हूँ उठ जाइए तो नहीं ना। पहले 5 वर्ष का मतलब बालक जब हुआ तब ब्रह्मा जी महाराज ने परीक्षा सुंदर दुनिया सारे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के लोग आप लोग मानो इन लोगों को एक क्षर ब्रह्मांड से आगे का इतना भी ज्ञान क्षर में ही सब छके ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे पंच शक्तियां जो है शायद अपने वालों को भी पता नहीं कि कौन सी शक्ति और उसके ऊपर चले जाए तो आदि नारायण तो कई कोई बताएगा आदि नारायण क्या है और पाताल में उसके ऊपर लाए कहां से हो गया। उसके ऊपर योग माया मान चित्त बुद्धि और अहंकार और अक्षर ब्रह्म और यमुना जी और रंग श्री राज जी महाराज ने हमको 4 शब्दों में थोड़ा वर्णन करके दिखा दिया। निराकार की बात
अब सुंदर सा जी हम इस माया में आए, तो ब्रह्मा जी 14 लोक का मालिक, हमारा तो कोई मालिक है, लेकिन हम सुंदर सा, इतना ज्ञान इतनी वाणी समझने पर भी, इतनी वाणी समझने पर भी सुंदर सा हम लोग आज भी इधर उधर भटक, कहना अच्छा नहीं लगता है बार बार कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ये कई सालों का स्थान, और जहां की ऐसी ब्रह्मवाणी होते हुए आज मैंने मेरी आंखों से चौथी पीढ़ी में देखा होगा, तो सुंदर साथी अभी भी हमने हमारे परब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं। आज सवाल तो एक ही होता है, पहचान तो होती तो इधर उधर हम भटकते नहीं, इसका मतलब क्या कि हमको पहचान नहीं है, राज्य की पहचान नहीं है। अब सुंदर शादी कोई कराए तो हमको दुनिया का डर है, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या, अरे भाई तुमको तुम्हारे से मतलब है कि दुनिया से मतलब, हमारी आत्मा का कल्याण चाहिए कि दुनिया में, हमको परम धाम जाने के दुनिया का क्यों मतलब, हमारा धनी कौन है, हमारा परमात्मा कौन है, ये निजानंद संप्रदाय जो दुनिया प्रणाली धर्म से पहचान किए ने, उसकी एक ही फिलोसॉफी है कि आप अपने को पहचानो, अपने प्रीतम को पहचानो, यानी परमात्मा की पहचान करो। चेहरा निकल जाए। हेलो, ब्रह्मा विष्णु और, अब ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो ये बनाया हुआ 14 लोक है, दुनिया उसी ब्रह्मा विष्णु से आगे जाएगी अगर हम प्रश्न करें। प्रश्न करने का मतलब किसी को पूछने का नहीं है, ध्यान के साथ सुनो कि इस सृष्टि के बनाने वाले 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पहले आए कि 33 कोटि देवी देवता पहले आए? थोड़ी बहुत अक्कल बुद्धि अपनी भी खर्च करनी चाहिए, सारा स्टॉक नहीं करना। सृष्टि का सर्जन किसने किया, कल बताया था, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आने के बाद ही सृष्टि की रचना हुई, तो 33 कोटि देवी देवता बाद में आए कि पहले आए? हम किसके पीछे पड़े? पढ़ो, हमारा कोई मतलब नहीं, दुनिया कहीं भी। हमको श्री प्राणनाथ जी ने 2 चौपाई दी है, और 2 चौपाई में एक चौपाई है, क्योंकि आप लोगों को खोलना है नहीं, देखना है नहीं, सुनना है नहीं, क्या करो। पहली चौपाई रास किताब में दी है, जो मैंने अगले चर्चा में मैंने बता दी। बारे वचन ए छे निर्धार, बारे पूछ ले बराबर, बारे वचन ए छे निर्धार, गुजराती में चौपाई है, मारो 7 करसे बारे है, बारे का मतलब तोल में नहीं, जो भाई अभी तक ज्ञान दुनिया में आया ही नहीं था वो ज्ञान आया है, तो भारे वचन छे निर्धार, पर एनो विचार कौन करशे, मारो 7 करशे। जिसका पत्र है, जिसकी जिला है, वही जाने, दूसरा को क्या। भारे वचन ए छे निर्धार, मारो 7 करशे ये विचार। ध्यान से सुनो, चौपाई सुनो, जो ना कहूं सतनो साथ, गुजराती चौपाई, जो बोलो मुझसे, जो स्वयं राज्य कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, वाणी में टिकी चौपाई है, बोलो वाणी कुलजम स्वरूप पहला प्रकरण में 40 से 45 चौपाई, जो ना कहूं सतनो साथ, तो मारो साथ केम पाम से, कौन किसको दर्द है, तुमको कि राज्य को। अगर मैं सत्य नहीं बताता हूं तो कैसे मेरे सुंदर साथ परम धाम जाएंगे, कब तक माया में भटकते रहेंगे।
अब यही चौपाई राज्य ने आगे किरंतन में क्या कहूं कि क्या कहूं मेरे सुंदर साथी, ऐसी बलवंती माया मैंने बनाई है, ऐसी जबरदस्त मैंने माया बनाई है कि आज साच कहना कहूं को ना रुचे, सत्य कहो तो भी डंडा मारे, सत्य ना कहो तो राज्य डंडा मारे। आज साच कहना कहूं को ना रुचे, पर कछो को प्रकाश सत्य, सत्य के साथी को सत्यवान चुपसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। लोगों को तो ऐसा लगेगा ये निंदा करते हैं क्योंकि उसको चचरती है, अब नहीं करते हैं तो सुंदर साथ राज्य को छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं। भाई अपने पति में, मैं तो गुजराती में कहूंगा आप लोगों को, अपने पति में क्या कमी है कि दूसरे के सामने आप उठाते देखने की जरूरत करो। आप मुझे बताओ, दो जवाब दे, सिंपल बात बताइए, अपने पति में क्या कमी है ताकि हमको दूसरे के सामने देखना, क्या कमी है तो ढूंढो। ब्रह्मा जी महाराज गए ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, तो राज्य ने परीक्षा दिया, दर्शन ने दिया और कह दिया जा दुनिया में तेरा कहीं नाम निशान। अब सुंदर सा जी कोई आज कहते तो तीसरा ब्रह्मांड, पहला ब्रिज का चल रहा है, उसके बाद राष्ट्र आएगा, अभी जागने का आएगा, तब तो अभी तक आगे चलेगी। आज 8वां दिन चल रहा है, अभी तो एक चौपाई आगे, और लोग कहते हैं 150 चौपाई, क्योंकि पढ़नी पड़ती है 150 चौपाई, 30 दिन में भी तक पूरी करनी है। 4,500 चौपाई है तो 150 चौपाई निकाला हुआ तो 4,500 चौपाई पूरी होगी प्रकरण। ये चीज था मेरे पास। ब्रिज मंडल में हम परमधाम की गोपियां आई थी, कौन आई थी? बोलो बोलो, जोर से बोलो, डरते क्यों भाई? यहाँ कौन सी परीक्षा देनी है, कौन कौन पढ़ाया बैठ रहा है, बोलो प्यार से। गोपियां आई थी, ऐसे नहीं कहोगे हम आए, ये तुम्हारे अक्ल में है नहीं ये शब्द। परमधाम में हम थे, खेल हमने मांगा, तो ब्रिज में भी बोलो, अब तो गूंगे मरते हो। रास्ते में हम आए और आज जागनी में भी क्यों मरते हो? तो ब्रिज में जब हम राज्य के साथ थे, यानी कृष्ण के साथ थे, तब से मेरे राज्य ने हमको अन्य का पूजन बंद करवाया। इसका प्रमाण ले लो कि 7 साल के मेरे प्रीतम हो गए। अब गोपियां सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी, हर साल वार्षिक महोत्सव आता था तो इंद्र का पूजन होता था। सब लोगों ने सुना है, कोई नई चर्चा तो नहीं, आगे जो बात आएगी मैं नया सुनाऊंगा। अब इंद्र का पूजन हर साल होता था। आज हर नात में, हर समाज में अपना अपना देवता का पूजा होता है। जैसे ठाकुर समाज में अपनी कुल देवी की पूजा होती है, पटेल समाज में, हमारे मंचाल सुधार समाज में विश्वकर्मा की पूजा होती है। हर धर्मों में अपने अपने कुल देवी का, अपने अपना इष्ट का पूजा होता है। ब्रज मंडल में गोपियां थी, 7 साल तक राज्य ने सहन किया, देखा नाटक, क्योंकि अभी तो कह के आया था कि तू मुझे भूल जाएगी। तब हमने क्या कहा कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और 7 साल तक इंतजार किया। अब पूछा रे गोपियों, इतना इतना सुंदर मालपुड़ा, दूध पा गया, ये मोहनतार मगज, ये सब खेपलिया क्यों बना रही? अरे कन्हैया तू ऐसा के वैसा है, इतना लाल। अरे कृष्ण कन्हैया तू इतना ही ऐसा ही तू रहेगा, तुझे पता नहीं है कल क्या है भाई? कल इंद्र का पूजन है। तो क्या कृष्ण को 7 साल तक पता नहीं था? चुप, देखे नाटक कैसे लोग नाटक करते, जैसे हम करते। क्या करोगी कि कल इंद्र भगवान का पूजन है, सारी गोपियां मिलकर इंद्र की पूजा करेंगी। क्यों? कन्हैया तू ऐसा क्या, ऐसा पागल है जैसे नटखट कि इंद्र भगवान बारिश देता है, बारिश देता है तो अनाज पकते हैं, घास पकते हैं, गैया घास खाती है, हमको अनाज मिलता है। देखो राजी महाराज कैसे नाटक करते अपने साथ, गोपियों के साथ, हमारे साथ।
अगर इंद्र भगवान बारिश तो देता है, लेकिन ये गोवर्धन भगवान ना होता तो कहाँ बारिश गिराता? नहीं समझे? गोवर्धन पर्वत के ऊपर जगह ना होती, जमीन ना होती, तो बारिश कहाँ गिरता और अनाज कहाँ से पकता? मैंने काम कहने का मतलब क्या है? तो मुख्य गोवर्धन भगवान साक्षात है, उसकी पूजा करो। वो ना होता तो अनाज कहाँ तुम पकते और घास के साक्षात है। हाँ, अब गोपियां भी हैरान के कन्हैया, हम तो रोज घास काटने गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाती है, कभी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। अब मेरे प्राणनाथ जी की राज्य की लीला तो देखो, कि चलो मैं साक्षात दिखाऊंगा तुमको। ले गए। दूसरे दिन गोपियां कृष्ण के अधीन। कृष्ण के अधीन का शब्द मतलब बीच में रहेगा, प्रेम के अधीन थी, प्रेम में बस थी। जैसा सुंदर सारी गोपियां नचाए, ऐसे कृष्ण नाचता था। अरे कई कबीर जी ने एक आध शब्द कहा है, मुझे याद नहीं है, कि छछिया की कटोरी पे कृष्ण को नचा, छाछनी कटोरी पर गोपियां कृष्ण को नचा। ऐसी कुछ सुंदर छंद है बनाया हुआ किसी ने, कवि ने। तो ऐसी तरह से एक दूसरे के प्रेम में बस थाल लिया। हर साल इंद्र का पूजन होता था, जैसे हम भी थाल भोग लेकर के आते हैं। अभी तक, कल तक, आज तक, अभी कईयों को पता नहीं है कि ये जल है कि चरणामृत। अब एक कहूं तो आपको जरूर बुरा लगेगा, और ना कहूं तो तुम जल ही कहते रहोगे। जल कब तक होता है और चरणामृत कब तक होता है, उसकी अक्कल जीवन में अभी नहीं आएगी, तो कब मरने के बाद आएगी। अब तुम्हारे मरने के टाइम में तुम्हारे गले में जल डालना है कि चरणामृत डालना है? अब कैसे आएगा भाई? जब मरोगे नीचे उतारेंगे तो क्या रहेगा? राज्य का गंगा जल या तो गंगा जी डालेंगे ना, तो जल डालेंगे, चरणामृत डालेंगे। तो यहाँ राज्य को धरा के जो बाहर पुजारी जी रखते हैं, तो उसके बाद जल होता है कि चरणामृत होता है? फिर भी हम लोग जल लाओ ने महाराज। अभी आज दिन तक मैं 25-30 साल के बाद आया हूं, फिर भी वही की वही चल। अब कहो किसी को तो सुनना है, समझना है। अरे मंदिर में प्रसाद ले जवान, क्या बात में तारो धरेलो प्रसाद तो ले जवान मंदिर में। पहले मंदिर में अपने घरों से सामग्री आती थी। सामग्री किसको कहते हैं? पूरा थाल, आटा, चावल, गेहूं, गुड़, सारी पूरी, उसको सामग्री कहते हैं। उसके बाद राज्य के लिए जब लाओ तो भोग लेके जाते। जब भोग राज्य को चढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है राज्य का ईटा, जूठा जो हमको मिलता है उसको हम प्रसाद कहते हैं। अब सुंदर, उस जमाने में वो ब्रह्म, आज 6000 साल पहले, वो द्वापर के युग के अंदर उस प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी ने हमको क्या बताया? आइए गोपिया, आइए, मैं आपको साक्षात भगवान का दर्शन करा दूं। गोपिया चली गई, तो जैसे हम लोग थाल भोग लेके आते, रुमाल रुमाल ढांक करके ले आए और रख भी दिया। और मैं तो आज भी कहता हूं, अगर जो राज्य रोज भोग खाता हो तो कोई डराएगा, रियल सत्य है। रुमाल बाहर क्या वैदा, तो गोपिया रुमाल लेके आई, तो कृष्ण ने कहा, अरे गोपिया तुम क्या समझो, कई सालों से बेचारा, तो राज्य ने अपना स्वरूप, बोलो श्री, अपना स्वरूप बना करके गोवर्धन पर्वत बना दिया। भाई पत्नी अपनी है तो दूसरे की पूजा कराएगा वो? यार बोलो तो सही। गोपियां अपनी है तो कृष्ण जी दूसरे की पूजा कराएगा? इसलिए अपना स्वरूप बना करके गोवर्धन पर्वत पर रख दिया। और क्या, जा रहे गोपियों, कितने सालों से भूखा है, रुमाल ढांक के ले आई हो, ऐसे थोड़ा खाएगा, उठा के लड्डू मुंह में डालो। कोई लड्डू ले आई थी, कोई मोहनता ले आई थी, कोई पेंडा ले आई थी। एक डाला, दो डाला, तीन डाला, करते 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 थाल डाला तो उन्हें ऐसा मुंह पाला। एक थाल गया, दूसरा थाल गया, तो ऐसे रमन भाई जैसे भी कोई थे बुद्धिमान, नीचे देखने तो कोई खाई तो नहीं कोई रखी कि एक थाल 2000, 2 थाल, 5 थाल तो जाए, पर थालों का थाल ले जा रहे हैं। और सुंदरता जी हुआ भी ऐसा, 12,000 थाल। बोलो श्री।
12,000 साल गोवर्धन महाराज जी खाएंगे, एक लड्डू प्रसाद नारद। अब कृष्ण जी जानबूझ के कोने पर खड़े हो गए। एक प्रसंग याद रखना सूर्या, वह बाद में यह काम में आएगा, जो मैं चीज इशारा करूं। कृष्ण जी जानबूझ के पीछे खड़े हो गए। गोपियां है क्यों कन्हैया, तो चिताचट हो गए। अब घर जाएंगे तो सास ससुर काली नागन जैसी ननद जो भी है वो मांगेगी प्रसाद, और थाली में प्रसाद तो है नहीं। कन्हैया कहते मैं क्या करूं, आपने मुझे एक लड्डू तोड़ दिया नहीं। 12,000 साल लेके आई थी, मुझे बुला करके आपने एक लड्डू या एक दाल का चक्का क्या नहीं, मुझे क्यों कह रहे, जाओ। अब बेचारी गोपियां प्रेम के अधीन रोने लगी, कहने लगी कृष्ण कन्हैया तेरे बिना हम कैसे जाए, तू चल मेरे प्यारे, कल तुझे नया नया गरम गरम बना करके तुझे लड्डू खिलाऊंगी, आज तो तुम्हारे साथ चली। कन्हैया घर पे ये दर्द भरी चर्चा है सुन। अब कन्हैया के घर, गोपियां के प्रसाद नहीं था, तो जो भी सासुर ने भाषण करना था उसने कर दिया, ससुर ने भी कर दिया, ननद ने भी किया होगा, और पति तो देवर ठाडो लेके लटा। कभी एक बार भजन यहाँ इसी जगह पर मंदिर की एक दिन दो गली चिन्नू भाई का घर, यहाँ पाठ लगाई थी, सरकार से आए थे, उस टाइम मैंने एक भजन फोम से करके आई थी, तब ये भजन हमारे सरकार साहब ने गवाया था। मोर मुगट की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। अब सुंदर सास जी सारी लीला हो गई। दूसरे दिन नारद जी पहुंचे। इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं, इतना भी ज्ञान नहीं, कौटड़ी रतनपुर कोकणपुर टुआ गोत्रा। इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं, देवलोक को दूसरा शब्द क्या कहा जाता है, इंद्रलोक भी गलत, स्वर्ग में कहाँ रहते हैं। अब ध्यान के साथ नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण नारायण, आइए रुकेगा, जैसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ था। अरे नारद बताइए कल कैसा रहा सारे, अरे महाराज बस पूछो मत, तो नमक मिर्ची जब तक सेते नहीं तब तक तो कुछ आनंद आता, निंदा करने वाले को ऐसा ही कुछ न मसाला मछली डालो तो टेस्टी होता। अरे महाराज सारी दुनिया ने तुम्हारा इतना भोजन, इतना यज्ञ किया, इतना मतलब सारा दिन उजवा, एक गोकुल घुमड़ी वाला वो भी ऐसा कर दिया। नंद जी के घर वो छोरा आया है ना कृष्ण कन्हैया, उसने तुम्हारा पूजन नहीं होने दिया। बोलो श्री, आग लग गई इंद्र भगवान। अब इसके पीछे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात बताऊंगा, जरा सुनोगे। देवी देवताओं की पूजा करने वालों, अगर इसी में कोई कमी रह गई तो तुम्हारा खंडन मंडन निकाल देंगे। कान खोल के सुन लो तांबे के पत्रे पर। और हमारा प्राणनाथ को जितना भी रिझाओ, जब भी रिझाओ, वो बेचारा नहीं। 6 बजे आरती करो तो अभी, और घरों में 8 बजे आरती करो तो अभी, 10 बजे थाल वो करो तो अभी राजी खा लेता है, और 1 बजे खिलाओ रोटला और कड़ी खिलाओ तो अभी खा लेता है, लहसुन प्याज खिलाओ तो अभी खा लेते हैं। और दुनिया में कौन कोई देवता है मुझे इतना मेहरबान है। और देवी देवताओं की पूजा में इतना भी कुछ कमी हो गई तो तुम्हारा नाश हुआ है। अब इंद्र भगवान को एक गोकुल गावड़ी वालों ने मानो पूजा ना किया तो उसकी तंदुरुस्ती पर कौन सा फर्क पड़ जाए। भाई अगर भगवान था, स्वर्ग का मालिक था, तो लेट गो नहीं कर सकता, चलो कहीं नहीं किया, नहीं आग लग गई उसको। कौन गोकुल गौड़ी और कौन कन्हैया, महाराज गोकुल में रहता, नंद जी का छोड़ा है, और
उसने गोपियों को मना कर दिया, गोवर्धन भगवान की पूजा कराई लेकिन आपकी पूजा नहीं कराई। जाओ, इतने में तुरंत उनके पास हथियार तैयार है, वामदेव, वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव, आजा सारा दूत सारे जिसकी तुम लोग पूजा। हुक्म कि जाओ ब्रजमंडल का नाश करो। 7 दिन और 7 रात, ये भागवत में भी आता है, 7 दिन और 7 रात मुसलधार। मुसल किसको कहते हैं? वो भी पता है। मुसल किसको कहते हैं? मुसल किसको कहते हैं? आ लोगों ने पूछो छो। मुसल એટલે સાંભળેલું। अब 6 જી ઘરમાં રાખ્યું છે, સાંભળેલું છે ઘરમાં? હરિઓમ। મુશલ સાંભળેલાનો 18મો પદ રહેશે ને, ગુણ પૂરે છે, સાંભળી પર ઉપર તો એને મુશળધાર વરસાદ। મુશળ એટલે સાંભળેલું, આ વાણીમાં શબ્દ આવે છે। 7 दिन और 7 रात इतना बारिश गिराया कि गाये, बछड़े और तन घर भर पड़। उस टाइम पे थोड़ा सीमेंट कंक्रीट का मकान पड़े। अब ननद, सास, ससुर, पति, देवर इसके ऊपर टूट पड़े, हमारे ऊपर। जाओ जाओ कन्हैया के पीछे जाओ, जाओ कन्हैया की पूजा करो, उनके पीछे जाओ। देखो आप लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तब इंद्र भगवान ने की। अब जाओ। अब बेचारी गोपिया अनन्य प्रेम में डूबी हुई, जाए तो जाए किसके पास है? अपने प्रीतम के पास, अपने कृष्ण के पास जाए। भागती भागती गोपिया वो वेट करके बैठा था, अब भी आएगी। देख ऐसी हालत में हमारे घर में तो हमको खड़े रहना भी पाप हो गया है। सास ससुर सब गालियां इधर उधर, मतलब जो भी बात है, मैं क्या करूं? नहीं समझे? कौन कहता है? अरे कृष्ण जी महाराज कहता है गोपिया मैं क्या करूं? जाओ, जिसको लड्डू पेड़ा खिलाए उसके पास जाओ। अरे मैं तेरे कहने से हम गोवर्धन पर्वत पे गई थी, चलो मैं साथ में। अब कृष्ण जी महाराज साथ में चले गए गोवर्धन पर्वत पे। मेहर की दृष्टि मेरे पिया की, मेरे प्राण, इतनी ही नजर डालनी थी, सुंदर इतनी। और सारा जैसे एक लड्डू कट जाता है ना, उसी तरह गोवर्धन पर कट। गोप गोवाल बाल को पता ना चले कि पारब्रह्म परमात्मा की लीला, इसलिए उसने इशारा कर दिया। जैसे आंख उठाई और गोवर्धन ऊपर होने लगा तो टचली अंगली और ग्वाल बालो, जल्दी आओ, बांस लाओ, बल्ली लाओ, बल्ली लाओ, ये लाओ, बांस बल्ली समझो ना, एक को रखो ताकि कोई समझे नहीं कि कन्हैया ने प्राण वल्लभ ने कैसे गोवर्धन पहाड़ उंगली पर उठ सकता है। प्रैक्टिकल करना, घर जाके 5 किलो का बांट जरा रखना और पग जरा पीछे रखना, और नहीं तो ऑर्थोपेडिक में जाने की तैयारी करना। गोवर्धन और ऐसा छाता बनाया मेरे सुंदर, गोवर्धन को ढांपिया। कोई ने चौपाया आवड़े? कोई नहीं। एक मुंडना हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय, सोच लिया सब जनकारी, रामरी रे प्यारी। ये ऐसे गोवर्धन को छाता बना दिया कि पूरा ब्रजमंडल के ऊपर छाता बन गया। और आग लोहा पानी प्रलय का मतलब
जैसे आग के ऊपर पानी डालो छुम आवाज आता है, गर्म लोहे के ऊपर पानी डालो छुम आवाज आता है, पानी गिरता रहा और गोवर्धन पहाड़ चुसता रहा, एक बूंद ना हुआ दखल, ब्रज मंडल सारा बच गया सुंदरता। और जिन्होंने इंद्र की पूजा की थी उसका प्राकृत प्रलय हो गया। 10 लोग तक जब प्रलय होता है उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। 4 प्रलय की बात आगे बताऊंगा। ये वाणी में जैसे गोवर्धन को उठाया पूरा ब्रजमंडल छाता बन गया। अब सुंदर सा इंद्र से नहीं रहा। 7 दिन और 7 रात के बाद भी उसको शांति नहीं हुई। फिर दोबारा उनके दूतों को भेजा, जाओ पाताल में से कुंभ फाड़ो, पूरी पाताल में से कुंभ फाड़ो, निकालो पानी और ब्रजमंडल को नाश करो। यह तुम्हारे देवी देवता। हुआ भी राज्य महाराज ने, मेरे कृष्ण कन्हैया ने जितना जितना ब्रजमंडल था उसको काट दिया, टापू बन गया। नहीं समझे? नीचे से काट दिया, टापू बन गया ना। तो पानी नीचे से आ गया, टापू से तरफ ऊपर तैरने लगा, ब्रजमंडल ऊपर तैरने लगा। जैसे जैसे पानी ऊपर आवे तो नारद जी कह रहे, इंद्र भगवान बी रेडी। क्यों? क्यों? तेरा बाप आ रहा है। क्यों? कन्हैया आ रहा है तेरे पास। अब इंद्र भगवान ने स्वर्ग से देखा तो ऊपर आ रहा है। तुरंत भागता भागते इंद्र भगवान पहुंचे और दंडों में चरणों में जाके साक्षात दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, उनके तो प्रभु, मेरा प्रभु नहीं, उनके कि प्रभु आप इस ब्रह्मांड में आए हो, आपके आने की सूचना मुझे किसी ने नहीं दी है, इसलिए मुझे क्षमा करो। ओ मेरे सुंदर सा भागवत वाले क्या बताएंगे? वाणी बताती है कि इंद्र भगवान को क्षमा में गलती से उनको आजाद बना दिया जा, लेकिन उसको भी सूचना दी है। कभी खतरा कर लेना सुंदर साथ जी कि हमने तो जीवन में खाली बकबकी नहीं है, देखा भी है, अनुभव भी किया। ऐसे ही कहते बारिश रुकते हैं, ऐसे ही। इंद्र भगवान को राज्य ने सूचना दी कि देख, जहां मेरे सुंदर साथ मेरी वाणी या मेरा यज्ञ होता वहां दखल न डालना। लेकिन ध्यान के साथ सुन, लेकिन कोई अहंकार से कर रहा है उसका तो नाश पे कंपटीशन कर रहा है। उसने 5 पारण कर तो मैं 11 पारण कर, भाव के साथ नहीं। किसके लिए? कंपटीशन। उसका नीचा गिराने के लिए 11 पारण। तो राज्य ने ये भी कहा उसका तो नाश पे। दोनों स्थान हमारे लिए पूज्य है सुंदर सा। मतलब जहां राज्य वो सारा स्थान हमारे लिए पूज्य है। लेकिन एक बार हीरा काका भी जिंदा था उस टाइम पे, शेरपुर में जब बारिश हुई और जो कीड़े जो गिरे थे, क्या सुरक्षा की हालत, क्या अहंकार मत करो, तुम ही करत हो, तुमसे होत है और तुम तीनों चीज उनको सौंप। तेरे से ही होता है, तुम ही करते हो और तुमसे ही। बोलो श्री मेघ नहीं लाओ, बीच में मैं शब्द ना, तू जाने और तेरा। इंद्र भगवान को हो गए शांति। अब सुंदर सा जी 8 साल का, कितने साल का हुआ? कितनी वर्णन करो सुंदर सा जी, दिन प्रतिदिन निकल जाएगा। अब 8 साल में गिनो जरा ध्यान के साथ आप लोग, एक बार जरा प्यार से जयकारा तो बोला, बोलो श्री। अब 8 साल का जब कृष्ण कन्हैया हुआ तो गोपिया कितने साल की हुई? वो भी मुझे पूछना पड़ेगा। भाई 12 में 8 जोड़ दो 20 होगा, 14 में 8 जोड़ दो 22 होगा। तो कोई 20 साल की हुई, कोई 22 साल की हुई, कोई 25 साल की हुई। एज हुई थोड़ी ना 8 साल की। 12, 14, 16 साल की कुमारी कन्या थी, 8 जोड़ दो। तो किसी का सगाई हुई, किसी का लगन हुआ और किसी के घर बच्चे भी हुए। संसार बड़ी ना बड़ी?
बोलो भाई, माया बढ़ गई। अब माया बढ़ने के बाद राज्य के पास जा सकते हैं हम। माया बढ़े तो भी दुखी, राज्य ना दे बच्चे तो भी दुखी। 12, 14, 16 साल की कुंवारी कन्या थी, 8 साल जोड़ दिया तो 20 साल 22 साल की हुई, तो किसी की सगाई हुई, किसी का शादी हुई और किसी के घर बच्चे भी हुए, तो माया बड़ी थी घटी। अब जैसे दोनों सुने, इंटेलिजेंट, ये कोई मजाक वाली चर्चा नहीं है, रियल में जो बना हुआ ब्रजमंडल की लीला बता रहा हूँ। बोलो श्री कान्हा। अब जैसे जैसे माया बढ़ी तो सुंदर सा थी, સવારનો સમય તો જરીક બહુ આકરો હતો ખાવાનું બનાવવાનો. બપોરના સમય અત્યારે જો થઈ ગયા 2-3-4 ઓછા જમણ વધ્યા, कोई मतलब नहीं। सुंदर सा 12, 14, 16 साल की कन्या 20, 22, 25 की हुई, संसार भरा। लेकिन ब्रिज को मानने वालों और कृष्ण को मानने वालों उसकी वाणी पर आए, जो राज्य ने बताओ रास्ते पर आओ। हम थे माया में, हमने अपने प्राण वल्लभ को नहीं छोड़ा। चाहे बच्चे भी कितने हुए, और उस टाइम में नहीं था हम 2 और हमारे 2, बच्चे भी इतने, ग्वाल बाल बछड़े और गैया। तो हमें सुखा है, कोई डोलवा वाली નથી એટલે ત્યાં વેચી દીધી, ડેરીમાંથી દૂધ લઈ જાય, રાખી દે ભેંસ રહ્યા। અને મારો પાછળ ખાડો ભરેલો હતો ગંગા મારો। मैं सुबह में जो कहता हूँ मैं बच्चा नहीं, ठीक है, कि ब्रिज मंडल में हम थे, माया भी थी, पत्नी भी थी, पति भी थी, संसार भी था, लेकिन हमने राज्य को नहीं छोड़ा, ये मैं कहना चाहता हूं। और आज जब भी कहो क्या करे, पन्ना जी जाना था बच्चों की अच्छा, क्या करे श्री नौतनपुरी जाना था, अरे अभी तो डांगर काटवानो समय, मगफली लेनी। पहले जमाने में हमारे बाप दादा एक सीजन कमाते थे और पूरा परिवार आराम से खाते। आज 3-3 सीजन कमाने के बाद भूखे के भूखे, और साल साल तक काम काम और काम। गलत है फिर? पहले एक सीजन कमाते थे, पूरा झाड़ बार भरा हुआ रहता, आज भूखे के भूखे। फिर ट्रैक्टर भी चलाओ, फिर पानी की मोटर भी चलाओ, फिर कुआ भी चलाओ, तो अभी भूखे के भूखे। हम थे, हमारा पति था, हमारा परिवार था, हमारा बच्चा था, 1, 2 नहीं, 10, 4, 5। लेकिन जब बांसुरी बजती थी, जैसे बांसुरी बजी, मेरा कहने का भाव समझो सुंदरता जी, वो बांसुरी श्री कृष्ण जी महाराज बजाते थे, ब्रजमंडल की बात करता हूं आज नहीं। तब हम आत्माएं उस बांसुरी की आवाज को सुनते ही घर का काम पूरा फटा 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 चले। कैसे घर काम करती थी वो भी सुन लो, टाइम हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन चर्चा सुन के जाओ पूरा। सारे दिन गोपियां कृष्ण कन्हैया के पास रहती थी, ये तो आप लोग जानते हो। सवेरे जब कृष्ण कन्हैया यमुना जी पे चले जाए गाय चावल के, तब गोपियां चली जाती थी, उसके साथ अनन्य प्रेम की लीला मस्ती आनंद लेती थी। काम बहाना क्या था, जल भर। उस टाइम पे तो नल की टोटियां तो थी नहीं कि 12 घंटा नल आ जाए और आराम से सो रो, टंकी अपने आप भरेगी, ककड़ी भर के जाना पड़ता। तो गोपियां जल भरने के माने 1 घंटा जाती थी आती थी, और आते आते आधा छलक छलक करके ताकि दोबारा जाना। इसी बहाने पूरा दिन अपने प्रीतम के पास रहती थी। तो सासू जी माता जी थे तो पूरे दिन का काम का ढेर करते, बर्तन भी इतने, कपड़े भी इतने, उस टाइम टाइल से तो थी नहीं, पोछा लगा दो खड़े होकर, चौका चूल्हा बर्तन
कपड़े सब। लेकिन आज की तरह नहीं मुंह सुझा के आना, हंसती आती थी, प्रेम में मगन होके आती थी। जैसे 5 बजे गाय घर पे आती थी, 4 बजे 5 बजे, उससे पहले गोपी आ जाती थी। गाय अपने घर में आए, सुन लो एक बार, बोलो जी। गाय घर पे आती थी, गायों को मारना, घास डालना काम होता है ना, 2-4 5 25 30 गाय। उसके बाद दूध निकालना, दूध कोटाना, कोटाना गरम करना, फिर वो गोढ़ा में गोदबू कहता पहला, गोढ़ा में માટલા में नाखवानो। फिर उतने में तो अपने आ जाते थे वो ऑफिसरों, कौन गोपाओ, वैसे गाय चार के घर पे आ जाते थे, तो उसके आते ही तुरंत गर्म पानी नहाने के लिए, और आते ही तुरंत बेचारे पूरे दिन का भूखा होता है तो रोटी, बाजरा मक्का ज्वारी का रोटला था, पिज्जा नहीं था। मक्का बाजरा का गरम गरम रोटला, ऊपर मक्खन, घी, सब्जी। तो 2 चूल्हा वाला चूल्हा होता था। यहाँ गुजरात में कहीं, यूपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, 2 चूल्हा मिलेगा। चूल्हो एक आगे जलाओ, पीछे भी जलता रहता है। यहाँ डालो, ऊपर सेको, रोटलो होता है, डाल सेका, 25 आदमी का खराब। तब ये भाकरी बना, मगर चावल बनावा, 4 जन નું ખાવા બનાવવાનું, શું કરું ખાવાનું, એમાં પાછું કુકર આવી ગયું, એમાં ગેસ આવી ગયું, કોઈ દુખી ના દુખી। 25 आदमियों को खाना तैयार गरम, और ये भी गरम, सब्जी गरम, और रात को दूध गरम। सुबह छाछ मिलती, रात को, ये सब राज्य ने सिखाया है। कभी रात को दही छाछ पीनी चाहिए नहीं, ये लिखा है। रात को दूध पियो और सवेरे छाछ मक्खन और दही। यार खाना खिला दिया पति को और थाली बिस्तर लगा दिया, अब बेचारा पूरा दिन ड्राउं ड्राउं करता करता गाय चारे में आके गया, लट पड़ते थे। सासू को खिला दिया, ससुर को, मतलब परिवार को भी खिला दिया, मुंह फुला के नहीं, प्यार से। सासू माँ अपने बिस्तर पर, ससुर जी अपने बिस्तर पर, अब लगी काम करने को। वो सारे दिन का जो इश्क चढ़ा हुआ है ना, उसको याद। पूरे दिन के बर्तन पाउडर में डाल के स्टील के नहीं थे, धो धो के डाल दिया। पूरे दिन के कपड़े धो धा के तैयार, बर्तन तैयार, चूल्हा चौका तैयार। फिर रात को घास फूस डालने का, और करते 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 1 बज जाता। हो सकता है कि नहीं? तो आजकल ये भी सब कहेंगे महाराज हमको भी 1 बजता है। क्यों बजता है? कि क्या करे, रात को सीरियल चलती है, हमारा 1 बजता है। किस में बजता है? टीवी की सीरियल। और फिर इसलिए तो सवेरे पहले उठा जाता तो मरो। वो बिचारी गोपियां हमारी, हम आत्माएं, पूरा काम करके 1 बजे 1:30 बजे 1 बजे 12 बजे 1 बजे करवट, 3 बजे बिस्तर छोड़ देती थी। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा कमर सीधी कर, उठी, गाय को घास डालना है, पहले तो एक काम करना पड़ता है ना। फिर ओ ताजा दही रोज मिलाना, और खींचने वाले भी सामने नहीं थी, तो थंबे पर बांधते थे एक रस्सी, और एक रस्सी रखती थी, और कहा बोले मारो आज रे, क्या भाई પછી એ ના કહેતા ને હમણાં નતા બોલે મારો આજ રે रस्सी रखिए, एक हाथ से खींचिए, इसलिए उसको कमर का दर्द नहीं होता।
इसलिए मैं कहा वो वो एक्सरसाइज हो जाती। अकेली गोपी, ना देवर काम में आए, ना पति, ना पति, कोई नहीं। और कैसे गाती, यही गाती थी जैसे से राज्य को जाता जा, अरे सवेरे उठते ही गाती थी, अपने बच्चे को उठाते हुए बाद में प्रसंग आया, वो कहती थी जो पहले गाते थे नरसिंह मेहता, वो मास्टर पढ़ाते थे ना, जागने कृष्ण आज एक नया मैंने बनाया है प्रभातिया, जागने बाबला खाली थया तारा बगल चाक खोंड लेवा। बोलो श्री कि नई प्रभाती निकाली है, क्योंकि पुरानी प्रभाती तो आती नहीं। बताओ साहब, इतने मेरे दादा के अनुयायी सुंदर साथ बैठे हो, दादा की बनाई हुई प्रभाती कौन गाता? अरे बात तो संकन की विचार। कितने प्रभातियां एक किताब में लिखी, कभी खोला? कई जाति प्रभातियां लिखी, आनंद लो, सुंदर था। सवेरे सवेरे गोपियां भरौना करती थी, मक्खन निकालती थी। एक मक्खन, एक ध्यान के साथ पूरा जो आपका कारोबार, आप लोगों का तो विषय है भाई, मक्खन निकालना, फिर घी बनाना, रोज ताजी छाछ, ताजा मक्खन, ताजा घी रोज रेडी रहता, घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। छाछ भी तैयार, मक्खन भी तैयार, घी भी तैयार, बच्चे को हाथ धोवाना, गर्म करवाना, ये विषय आप लोगों का है कि नहीं? फिर गर्म करने के बाद दूध निकालना, दूध निकाल के गर्म करके रोज ताजा। काठियावाड़ में चले जाओ, सौराष्ट्र में, आज आपको ये मिलेगा इसी तरह से। दूध वाला काम हो गया, गायों का काम हो गया। अब सुंदर सा नहा धो करके तैयार हो गई। अब वो महाराज उठने वाला है प्रीतम, उसको गायो चरण। तो आज हम बहनें क्या कहती है, अरे महाराज क्या करे, सवेरे उनके लिए टिफिन बनाना पड़ता है, क्योंकि तो वो नौकरी जाता है। उस टाइम में भी गोपियां टिफिन बनाती थी भाई, गुवारो जाता था गायो लेने, तो उसके लिए खाना तो देना पड़ता होगा ना, बना दे। तो सवेरे सवेरे भी मक्खन घी और तैयार सब कर देती थी, रोटला बोला छाछ और कुछ नहीं, पूरी रात पूरी। और सवेरे जैसे ही 7 बजने के, अब पति देव उठे नहीं है, तो उठे, इसके पहले सासू के पास जाती थी और सासू के चरणों में बोलते, अब है कहाँ सासू से करना है, बोल रहे कौन सा काम जानना है। सासू के चरणों में प्रणाम करते, और आज की भाषा में सुनाओ टिम्बा की तो डगरी उठती न, कानों कान सुनी हुई आज वही अजय पड़ी हुई। संस्कार तने खबर नहीं कि काले तू डगरी थवानी। सास को चरणों में जाके प्रणाम करती थी बहू, जैसे हाथ लगता तो सास जाती थी। तो लिखा है भागवत में कि सास अपने बहू का बलैया ले, वारना ले, बेटा कि माँ छाछ तैयार, रोटला तैयार, मक्खन तैयार, सारी चीज दूध तैयार। अब पूरी रात कपड़े बर्तन में पोचा में करते करते पानी खत्म हो गया है, क्योंकि कन्हैया पहुंच गया है। बांसुरी बज रही है और सुरता कहाँ है? राज्य के, बोलो श्री राज्य के चरणों में हमारी सुरता है। हमारा प्रीतम हमको बुला रहे, बांसुरी ज्ञान के साथ सुनो। वो 3 फुट की लकड़ी की सवाल नहीं है, बाणास्वरी। किसी ने नहीं बताया होगा एक अर्थ,
शब्द का बाण, बांसुरी शब्द का बाण, बाणास्वरी, बांसुरी। तो इशारा नहीं समझ, शब्द का बाण बांसुरी को क्यों कहा कि बांसुरी बजती है, तो कहने का मतलब कि गोपियां हमको प्राण वल्लभ कृष्ण बुलाते हैं, बोलो श्री, समझे कि नहीं? तो भाई जिसका इशारा हो वही समझ जाए कि हमारे लिए राजी बाजी में जा रहे हैं। तो गोपिया का मन तड़प रहा है कि जाएगा, जाने कैसे सासू के लिए कि माँ सारी चीज तैयार, खाना खुना, अब पानी तो घर में है नहीं, तो जाना पड़ेगा। जा क्यों, कुछ क्यों रे, जा भाग। वन माँ ये कौन પોતાના આજની આપણી પ્રફુલ વીર્યો છે ફોર એક્ઝામ્પલ। ભાઈ લેટેસ્ટ ભાષા પ્રફુલ વીર્યા છે એમની પ્રફુલ વીર્યો છે, તમારી વાત નથી ભાઈ। મોડર્નાઇઝ કેટલું 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 સંસ્કારમાં પરિવર્તન, અને એમાં પ્રેમ વધારે હોય, આપણા તો પતિ ગયો છે। तो मां जा ये नहीं हगली, ये वाली निकल पड़ी, बेटा तो मेरा है। मां क्या कहती, बेटा तो मेरा है, चिंता ना कर, तू जा पानी भरने के लिए, मैं उठेगा, दिलाऊंगा और सुंदर सुंदर मक्खन रोटा और सारी चीज करूंगा और टिफिन भी बांधूंगा। तो चले, इतना देर लगती थी पानी ले आने में। अब खुश होकर गोपियां दौड़ती थी किसके पास, अपने प्रीतम के पास, अपने कृष्ण के पास। बोलो श्री। और आज मेरा प्राणनाथ कितनी बार बुला रहा है, कितनी बार बुला रहे हैं आप, और कितने आते। उस टाइम वो बांसुरी बज रही थी, इस टाइम ये बांसुरी बज रही है। राज्य की वाणी तो है कि किसी की कथा तो है नहीं, किसी की कविता तो है नहीं, ये कौन बुला रहा है तुम। आज हमारा कान क्यों बहरा हो गया है, वहां ब्रजमंडल में हम भागती थी, संसार थे, परिवार थे, कुटुंब थे, सारों का काम छोड़ करके भी हम भागते थे। आज हमारा यही तो है भाई। करते 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 सुंदर साहब 11 साल हो गया, बस इतना प्रसंग खत्म कर दो क्योंकि समय तो पूरा हो जाएगा। 11 साल हो गया, बोलो श्री। एक लीला आज पूरी कर दूंगा यहाँ, 11 साल और 52 दिन वाली में ध्यान के साथ सुनना मत। 3 साल तक 8 से 11 मार भी खाई, गालियां भी खाई, संसार तो अपने जैसा ही था। आज भी दज्जाल माया आज भी है सुंदरता जी। किसी भाई के साथ, धर्म के भाई के साथ, किसी अपनी प्रिय बहन के साथ, धर्म की बहन के साथ कुछ भी बात करोगे तो अभी अंतिम दुनिया तुम्हारी नाम। अरे आज खड़ा था ना मंदिर में जाकर, उस टाइम भी जमाना। तो दुनिया आके पति को भरमाती थी, ससुर को भरा, अरे जा रहे जा तेरी ड्यूटी तो तेरी पत्नी को आज कन्हैया के साथ ऐसी प्रेम की। तो देवर फाड़ो लेके लगा दिखा है बाबू, लट्ठा है लाकड़ी, पति गाल देता था। उस टाइम पे माया इतनी भारी थी, आज नहीं ब्रजमंडल, लेकिन इतना मार भी खाती थी, गालियां भी खाती थी, सारा संसार का काम करती थी, सहन भी करती थी, लेकिन सवेरे उठ के कृष्ण के पास जाना जाना और जाना ही। हमारी तरफ में नहीं ठीक आ गई। अमृत भाई आऊ तो तू कुदरत से सर्दी मंदिर में नहीं आने का, चर्चा में नहीं आने का, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। मर मिटे जाना ही है, मर जाओगे, मर जाओ एक बार भी मरना, मर जाओ, कल मरते हो तो आज मर, मरना तो है। जीवन में कितनी बार मरना है, 2-3 बार। कल मरते हो तो आज मर जाओ। अब कोरोना में मरोगे वैसे खाली मरो, मरना तो है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे अंदर। लेकिन मरो ऐसे कि लोग याद करें, और जियो भी ऐसे कि लोग तुमको याद। तुम्हारी कीमत उस पत्थर पे होती है, ऐसा गुजराती में कहा। कैसा था
क्या था, वो कीमत कहाँ होती है, वो चांद जलाते ना वहां। जिंदगी में जीना सीखो और जीने के बाद मरना भी सीखो। कईयों को जीना आता है, मरना नहीं आता है। कईयों को मरना आता है, पर जीना नहीं। 3 साल तक इतना सहन करती गोपियां अपने प्रीतम को मिलने जाती थी। 11 साल, ध्यान के साथ सुन लो सुंदर दादी, 11 साल में बर्थडे आई। मेरे कृष्ण प्रणामी कृष्ण कन्हैया की बर्थडे आई, तो आज गोपियों को शाम को कहती रही, गोपियां आज तुम लोग रात को यहाँ रुक जाओ। ध्यान के साथ कुछ राज्य ने परीक्षा तो लेनी है ना। अरे गोपिया आज मेरे साथ, आज रात मेरे साथ आज रुक जाओ, मैं आपको और मधुवन में ले जाऊंगा, और आज मेरी बर्थडे है, आपको और अति आनंद और प्रेम की लीला। इतना ही कहना था। तो 3 साल का जो गुस्सा था, नहीं समझे किसका, गोपियों का। वो बेचारी मार खाती थी ना, सहन करके आती थी ना, वो क्रोध था, गुस्सा था पूरा आज इसको। अरे नौकर नहीं, तुझे कुछ शर्म आती, हम कैसे तेरे पास आते हैं ये तो हम जानते हैं। मार खा के, गालियां खा के, पिटाई करते कैसा, और तू आज कहते कि आज रात मेरे साथ चल। राज्य ने मना तोड़ने, किसी तरह से माया में टूट जाए। तो एक गालियां देने वाले भी हम, तू नटखट है, तू निर्लज है, तू धुतारा है, तू कामी पुरुष है। हाय सुंदरदास, मुझे एक दिखाता है कि वाणी पढ़ो, ये सारी चीजें हुए। आज हमको प्यार कहां से, हमें तो सामने, तू नटखट निर्लज है, कामी पुरुष है, हमारा पति तो हमारे घर पे है, इंतजार कर रहा है। ओ कृष्ण कन्हैया, तेरी बांसुरी मेरा प्राण पी रही है, तू बांसुरी बजाता है तो हमको घर पे रहा जाता नहीं है। तेरी बांसुरी बजती ही हम भागी भागी आ जाती है, इसलिए मेहरबान तू पहला तो बांसुरी बजाना बंद कर। सुनो कुछ चर्चा। तो उसी दिन 11 साल में मेरे कृष्ण जी महाराज ने बांसुरी कहा। अब 52 दिन के, तो 52 दिन वियोग हुआ, दूसरे दिन से प्रणाम करने का भी बंद। घर गया, माता यशोदा को बोला, माँ तुझे शर्म नहीं आती, ये जांजरी गुगरी कांदी कटला बेड़ा करा रखा है, उतार ले, अब तो मैं छड़ा हो गए। क्यों उतराया, कि घुंघरू की आवाज होती थी और गोपियां दरवाजे की किरार से अंदर देखती थी कि मेरा कृष्ण ना रहे बांस और ना रहे बांसुरी, घुघरी बजे तो पता चलेगा कन्हैया जा रहा है। इतना वियोग दिया राज्य ने। गांजरी उतरा ली, तो अब गायों तो चराने जाना है, लेकिन गोपिया का संबंध 52 दिन, ये भी हम थे। 52 दिन तक कभी दिल में सोचा भी नहीं कि 11 साल तक इतना प्यार देने वाला या लेने वाला। इतना तो हमको कहा था आज हमारे साथ चलो, भैया हम मना कर देते, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी चैप्टर बनाने की क्या जरूरत है। आवेश कह दिया, ना कहने का शब्द कह दिया होगा। का ठीक है, फिर भी सुंदर साथ जी, फिर भी वो मेहर का सागर है। बोलो श्री, वो सदा सत सुख के दातार है। वो क्या करता है आपको उसकी पहचान नहीं। 52 दिन तक उन्होंने वेट किया, गोपियों ने प्रणाम किया। अब चिंता राज्य को हुई। अब तो राज्य 52 साल भी पड़े रहेगी तब तक मुझे याद, 1-2 साल में कितने, 52 साल भी अगर सुंदर दादी हमारी चर्चा ना होती ना, तो हम भी पड़े रहते आराम। तब राज्य को चिंता हुई। तो 52वें दिन सुंदर साधी उन्हें उठाई बांसुरी, गैया चराने गए। संध्या का समय हुआ
और सुंदर सा जी हुआ क्या, 10 मिनट चला लेना आगे जरा। संध्या के समय में जब जो वाणी गाते हो ने उसको ये सुनाना अच्छा लगता है, या तो आप लोग वाणी पढ़ो। बड़े भैया छोटे भैया को उल्लू बनाया। कल्याण जी को कहता है मैं बलदेव जी के साथ आ रहा हूँ, बलदेव जी को कह रहा है मैं कल्याण जी के साथ आऊँ। दोनों शिखामन दे रहे हैं कि भाई संध्या का समय है, भाग बरु आता है, तो जल्दी आ जाना, के बोल चिंता ना करो मैं आ जाऊंगा। दोनों को अंगूठा बता दिया, दोनों गैया लेके भागे। कृष्ण कन्हैया रह गया कहाँ पर, ब्रजमंडल मतलब जंगल में, जहाँ गैये चराने जाते थे। अब सुंदरता जी बोलो वाणी और गाओ जो हम लोग गाते थे और नाचते थे। संध्या ने समय रेवण बाइयो कई पंद्रवन मोजार सुंदर कभी गायु છે દાદા નામ દાદા वो तो नहीं बोले होंगे। एणे रसा में वेण खाई वल्लभनी। संध्या नो समय मतलब समझ गया, गए घर पे आई और यहाँ मेरे प्राण वल्लभ श्री रामजी महाराज ने उठाई बांसुरी और अपनी गोपियों, लंबी चौड़ी करूंगा टाइम है नहीं मेरे पास। कोई सखी होती बाल तो अपने बच्चे को खिला रही थी, एनो बाल पड़ो तेने तार मान है नहीं। अब सुरता कहाँ चली गई, ओ बांसुरी में, ओ मेरा प्रीतम। कोई सखी परोस रही थी, एक पग थाली में, एक पग अपने पति के छाती पर रख चली। और कोई सखी नहाती थी बाथरूम में विदाउट कपड़े, तो नंगी को छुड़ता नहीं। सारी वाणी में एक एक तीन प्रकार का स्वभाव लिखा है, परम धाम में नहीं है। ये जो चर्चा सुन लो कान खोल के, तीन प्रकार का स्वभाव इस माया में है। राजसी, सातसी और तामसी का मतलब गुस्से वाली में उतावल, तामसी का मतलब उतावल नहीं। 3 बजने का टाइम क्यों ना हो, पहले क्यों ना चले। और जो बाकी राजसी बन थक जाएगी, और स्वास्थी के 3:45 बजे बोला है। ये है हमारा स्वार्थ सुंदरता। तामसी सखी भाग के राज्य के बाद त्याग के साथ निकली। राजसी सखी जो थी उसने सोचा 52 दिन के बाद अपने पति को मिलने जाना है, तो कुछ ड्रेसिंग टेबल पे तो जाऊं, जरा बन ठन के तो इसको मिलना है, मेरे पति को, मेरे प्राण वल्लभ को मिलना है, आत्मा के आधार को मिलना है। तो गई तो सही, पाए न कभी सोचा है वाणी में, पाए ना भूषण खाने पहला खान तनारे चरण, एक नयने अंजन आंख में जो डालना था काजल वो सिंदूर में भर दिया, और सिंदूर डालना था आंखों में भर दिया। सुरता है नहीं, सुरता राज्य के चरणों, मन राज्य के चरणों में बन गया। वो गई, अब स्वातसी थी अपना जीव થાય છે રહે છે જઈશું। अब गांव में शोर पड़ गया कि गोपियां घर छोड़ करके भाग रही है। तो चिंता तो हमारी वाइफ तो नहीं गई, मेरी पत्नी तो भागी नहीं है। तो घर आया, देखा तो घर में है, आग लगा दी सांप, मैं सुरक्षित है। तब अंदर वाले कहो अंधो और मिट्टी के पति दरवाजा खोल। यह है तोबा तोबा वाला सुंदरता। त्राहिमाम हो जाओगे, एक आवाज से निकल पड़ोगे तो सुख लोगे, बाकी तुम्हारी अदशा ऐसी होने वाली है जो ब्रिज में हुई। अब तड़प रही है जैसे मछली तड़प रही है, पति को कह रहे हो पति खोल दे दरवाजा, इस मट्टी को चाटता रहेगा, मेरी आत्मा चली जाएगी। नहीं खोल, धड़ाम करके गोपियां मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी, आत्मा चली। शरीर को थोड़ा जाना था। ये शब्द सुनो सौभागी, ये शब्द सुनो, ये चौपाई सुनो, बात को तबे मनाए चर्चा मगे। शरीर को नहीं जाना है। शरीर कहाँ का था, इस माया का। बोलो श्री ब्रजमंडल जो था एक था, ऐसी माया आज बैठे हो ना दीपा में, उसी माया का, उसी प्रकृति का, उसी ब्रह्मांड। तो माया का शरीर थोड़ा जाना था, आत्म चली गई। अब मेरे मतलब ध्यान के साथ
उससे पहले क्या हुआ सुंदर सा जी ध्यान के साथ सुनिए। श्री राज जी महाराज जिसका नाम श्री कृष्ण, बराबर ध्यान से तो सब लोग मेरे सामने देखो सुनने जैसी बात। बांसुरी बजाने से पहले अंदर 4 शक्ति बताई थी। जीव की स्त्रिया विष्णु जन्म किसने दिया था? बराबर। गौलोक की शक्ति आकर के मथुरा में प्रवेश किया और 2 शक्ति नंद जी के घर आई। आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद गैर कियो कपाइय प्रगटवाणी में 4 शक्ति अंदर थे। अब इसमें 3 अखंड की और 1 माया। जो जीव था विष्णु का वो माया था। अब राज्य ने हुक्म किया विष्णु के जीव को आप बाहर खड़ा कर। थैंक यू कहा राज्य ने कि जाओ अब तू अपना घर चला जा। थैंक यू इसलिए कहा कि तूने मेरे लिए, नहीं समझे आप, मेरे लिए इस माया में तन धारण किया। जा, जब समय आएगा मैं तुझे अखंड कर दूंगा। ये प्रसंग याद रख। जब समय आएगा, इतने उम्र का 11 सालों 52 दिन वाला जो विष्णु भगवान था उसको मैं अखंड कर दूंगा। अभी तू घर में चला जा। विष्णु चला गया जी। अब 3 शक्ति रही, गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का। और गौलोक की शक्ति गौलोक में जा सकती कि नहीं जा सकती? जैसे गौलोक में गई तो सुंदर सा जी वहां श्री राज्य महाराज ने नया स्वरूप धारण। भाई सुनने समझ में आती है? यहाँ वाला स्वरूप यहाँ छूट गया है। बोलो भाई। योग माया में नया स्वरूप, योग माया का नूरी तन धारण किया और वहां बांके बिहारी का स्वरूप श्री कृष्ण का बना। तो काल माया का तन छूट गया यहाँ पर। अब सुनो, वहां जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई। अब तामसी राजसी स्वापसी निकली। जाके सखियां राज्य बांसुरी बजा रहे थे और सखियां बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब समझो, काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड बन बॉर्डर। अब समय हो गया है, बाद में चलाओगे चला लो पूरा, तो पूरा सुन लो सुंदर सा जी, कोई बात नहीं जाने। बोलो श्री बॉर्डर पे खड़े थे। अब राजसी ध्यान के साथ सुनना नहीं, काल माया वाला तन छूट गया। यहाँ शक्ति अखंड में चली गई। विष्णु भगवान अपने वहां चला गया। अब जैसे बांसुरी बजाई तो गोपिया ओरिजिनल नहीं, उसकी आत्माएं निकली। क्या निकली? राज्य के पास कौन गई? तन नहीं गए, आत्माएं गई। राजसी तासी स्वासी ने तामसी। अब राज्य उथला का वचन, उथला का किरण है वाणी। जो 52 दिन पहले जो कहा था राज्य को, अब हमने, तू नटखट है, तू निर्लज है, तू उतारा है, तू, ये सारा व्याज समेत राज्य ने पिया। क्या आएगी तो वापस मुझे गालियां दिया ना, अब तुमको तो जैसी गोपियां आई और कहने लगी ध्यान के साथ सुंदर सा, अरे गोपियां तुम आती रात में, तुम तो कुलवंती नारी हो, तुम्हारे पति तो तुम्हारे घर पे हैं, जाओ वापस चले जाओ, जाओ 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 जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी। इतना कहने पर तामसी, अरे स्वासी और राजसी तो मूर्छित हो गए। तामसी खड़ी गई। इंदिरा चौपाई लिखी है, इंद्रावती बाई कह रही है कि भाई वहां खसे जो अपनों, इसलिए मेरा प्राण पिता हमको कह रहे तो सहन करना पड़े। जो हमने कहा था आपने कर दिया, तो आपको भी सहन तो करना पड़ेगा। फिर भी उठाई उसको, बहुत लंबी चौड़ी चल, पूरा वचन हो गया। सुन अब समझो यहाँ पर 11 साल 52 दिन वाला जो तन हमारा था वो भी छूट गए, तन कृष्ण का भी छूट गया। योग माया में गए बांसुरी में। तब सखियो आप वृंदावन देखने आए हो, चलो 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 जल्दी, मैं वृंदावन देख, सारा प्रकरण है कभी देखा है? जीवन सखी प्रकरण है वंदन, पूरा वृंदावन का वर्णन है। आओ आसो पालो बनाना सारी चीज बताओ। नहीं नहीं नहीं, हमको बोलो किस लिए आई हो? वेदों का, शास्त्रों का, कई प्रकार का ज्ञान दिया। जो पति हो आंधड़ो लूलो लंगड़ो जुआरियो तो तेने न मुखिए जो हमारी कुलवंती
ये शब्द सारे कितना लंबा चर्चा सुंदरदा जी, फिर भी गोपियां सुनते रही, आत्माएं सुनते रही। अब राज्य को कहा, राज्य महाराज और कोई प्रवचन बाकी है? अब हम एक प्रश्न करते हैं, ये जवाब दे दो तो हम हमारे रास्ते और आपने सारी चीज बताई कि ऐसा ऐसा पति हो तो कुलवंती नारी उसको छोड़ सकती, तो वाणी में चौपाई लिखी, अवगुण पति नव मुखिए तो गुण धनी मुखिए। आपने ही बताया, और दारू पीता हो, कुछ भी करता हो, उसको पति को हम छोड़ते नहीं है, तो तुम तो सदा सब सुख के गुण के भंडार हो। बताओ मेरे प्रिय प्रियतम, अब आपको छोड़ के हम कहाँ जाए? आई वेट फॉर यू, कमांड माय डियर, आ जाओ, मैं आपकी उठा लिया। जो गमायानो देहधारी ने श्याम जी, राधा जी तैयार। क्या गाते हो आप लोग बताओ? ये ना कहना अमृत भाई कह रहे थे, जोग मायानो देह धरी ने, यानी कि काल माया का तन तो छूट गया था, योग माया ने राजी ने बुलाया और वहां हमारा नया तन धारण किया। श्रृंगार कौन सा? वो हीरा मोती काला माला नहीं, ये नया तन धारण किया। मारा साथ है की कौन सा श्रृंगार? ये माला सुंदरिया ने किया नहीं, ये तन। अब अगला रास का वर्णन इतना ही संभाल सुंदर। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जान, खेल मिले निज, खेले मिले निज जान, बोलो श्री नारायण। उस तरह सुंदरता जी हम रास में गए तो यहाँ 11 साल और 52 दिन वाली लीला पहली पूरी हुई। अब कल की दूसरी लीला योग माया की रास में कैसे किया, फिर आएगा वापस माया, फिर 11 दिन की लीला, और फिर 100 साल की लीला, तब कृष्ण की लीला, फिर नई लीला शुरू होगी। इतना स्वीकारो। ठीक 3:30 बजे से कल कहा था पहले आ जाना, लेकिन कोई पहला तो नहीं आया, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आपने देखा नहीं यहाँ चालू हो जाए, हम किसी की वेट नहीं करेंगे। या तुम होते में अर्ज करो मेरे जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की